नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। हम लोग 2-3 दिनों के बाद मिल रहे हैं लाइव सेशन में, तो आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट उत्कर्ष जी का क्वेश्चन पहले ही आ गया है, वी ऑन टाटा केमिकल, सो वील सी टाटा केमिकल ऑल्सो। और भी सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सबको लेने की कोशिश करेंगे इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्टली जस्ट कन्फर्म क्विकली वेदर आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट. The first question is this from my side. Hopefully I should be audible. एक सेकेंड यार, I don't know. कंफर्म करो यार जल्दी से. Yeah, loud and clear. Suraj Jadhav, Aryan Rai. Okay, pretty audible. That's fine. Audible. मनोज अही, राजेश पाटिल, तनीन चक्रवर्ती, दीपांशु सहगल, दिनेश दलवी. ओके, टेक फॉर. दैट्स फाइन देन, दैट्स वेरी वेरी फाइन. तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों. ओके, दैट्स फाइन. ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच विल टेक इज ऑफ टाटा केमिकल. लेकिन टाटा केमिकल को देखने से पहले एक बार देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है और कल के दिन हमारी मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकती हैं. ओके, सो बिफोर दैट वी स्ट्रेट अवे हेड टू द ग्लोबल सिनेरियो फर्स्ट. सो ऑन योर लेफ्ट एज यू कैन सी, आपके लेफ्ट में जो मार्केट दिखाई पड़ रही है, कल के दिन यूएस मार्केट में काफी ज्यादा डीप रेड हालात हो रखे थे, बट थैंकफुली टुडे इट इज ओके, इट इज पैसिफाइड. आज मामला पूरा शांत दिखाई पड़ रहा है. तो कल के दिन मार्केट आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हुए दिखाई पड़ सकती है. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल के दिन मार्केट गिरेगी या मार्केट बढ़ेगी. तो दोस्तों जिनको पता नहीं उनको बता देना चाहता हूं, पिछले 1-2 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आए हैं, जिसमें कि अप्रैल का इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशन वगैरह के डेटा आए हैं, जिसमें कि इंडिया का जो डेटा आया है दैट इज नॉट सो बैड. बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? That data is of April month, but that data is not that very bad. हाँ, अगर हम लोग SGX निफ्टी को देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली SGX निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 14,626. और अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 प्रेजेंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर अभी के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 14,700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. सो होपफुली कल के दिन आपको या तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिखाई पड़ सकती है. सो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग या फिर कोई बहुत बड़ा गिरावट या कोई बहुत बड़ी तेजी, ये सब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1. अब बात आती है कि जो डेटा आया है अपना, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, दैट डेटा प्रेजेंटली अगर बात करें तो डेटा हैज नॉट कम वेरी बैड, बारिंग द ओनली थिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट इंडिया एंड दैट इज कोविड नंबर्स. तो दोस्तों हम लोग अगर कोविड के नंबर्स के बारे में बातचीत करें, कोविड स्टैटिस्टिक्स इंडिया, तो दोस्तों हम लोग पाते हैं कि कोविड में भी इंडिया की सिचुएशन अगर हम लोग रिसेंटली देखें तो इंडिया की जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट फ्लैटनिंग, मतलब आई वोंट से कि कम होना शुरू हो गया है. बट यहां पर अगर आप देखें तो ये देख पा रहे हैं व्हाट एम आई सेइंग, दिस कैन यू सी दिस इज काइंड ऑफ पीकिंग आउट. अब देखो, मैं आई कैन नॉट कॉमेंट कि ये आगे जो डेटा है ये फॉल्स है, ये रिपोर्टेड नहीं है. आई कांट कॉमेंट दैट. द थिंग विच आई कैन जस्ट टेल यू ओवर हियर कि यहां पर जो आपको सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रही है कि यहां से काइंड ऑफ पीक हो चुका है. जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि मई के 3rd वीक में पीक आउट हो जाएगा कोविड, तो जैसा बोला गया था वो ये पीक दिखा रही है. लेकिन दिस इज द पीक ऑफ second wave. Guys, I repeat, what I am talking about is second wave वाला peak. एक सेकंड में आपका चार्ट थोड़ा वाइडन कर देता हूं. दिस विल गिव यू द बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. सो व्हाट आई वाज जस्ट सजेस्टिंग यू कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये है, देखो ये था, एक सेकंड आई विल जस्ट टेल व्हाट दिस वाज फर्स्ट वेव. This was first wave. This is second wave. अब people are afraid कि जो ये थर्ड वेव होगी, थर्ड वेव शुड नॉट बी इवन मोर हार्मफुल. फिलहाल हम लोग थर्ड वेव के बारे में बातचीत करेंगे नहीं, निराशावादी होंगे नहीं. हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो वेव है, दिस सेकेंड वेव हैपेंस टू बी ऑलमोस्ट पीक्ड आउट, या फिर हम मान के चल सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म का जो पेन है वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है.
बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप कोई मेजर डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि थर्ड वेव खुदा न खास्ता इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर थर्ड वेव कहीं से ज्यादा स्ट्रांग हुई तो फिर आप मार्केट में वीकनेस देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक की जो हालात हैं उसको मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, जज्ब कर लिया है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक के हालात को मार्केट ने जज्ब कर लिया है, लेकिन आगे के हालात क्या होंगे, थर्ड वेव कैसी होगी, उस पर डिपेंड करेगी मार्केट का आगे का रिएक्शन, विच इज काइंड ऑफ अननोन टू अस एज ऑफ नाउ। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले बीच में आई हैड जस्ट शोन यू बना करके कि निफ्टी अभी भी चैनल में है, और निफ्टी जब तक चैनल में रहेगा जब तक कि निफ्टी 15,000 के लेवल्स को तोड़ता नहीं है, क्योंकि 15,000 के लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 4 बार उसने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया 15,000 के लेवल्स और उसको तोड़ नहीं पा रहा है। सो होपफुली 15,000 के बीच में ही कंसोलिडेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो कि मैंने क्लियर करा है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड रिलेटेड इश्यूज, है ना। एंड ब्रॉडली ऑफ कोर्स जो इंडिया का डेटा है उसको तो मैंने कवर करा ही करा है। ठीक है, तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर रनिंग इन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू कोविड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट. Okay, in the meanwhile there are question coming, couple of more questions which are coming, उसको भी देख लेते हैं quickly. In the meanwhile एक क्वेश्चन टाटा केमिकल का था, उसको पहले देख लेते हैं. Let's address that question of टाटा केमिकल first. एक सेकेंड गाइज, कुछ आई होप माई ट्रांसमिशन इज गोइंग फाइन, क्योंकि मेरा नेट कुछ स्लो क्यों चल रहा है. ओके, टाटा केमिकल को देखते हैं दोस्तों. तो टाटा केमिकल ओके, टाटा केमिकल इज राइट देयर. हाँ, तो दोस्तों टाटा केमिकल की हम लोग की अनबायस्ड एनालिसिस ये बोल रही है कि टाटा केमिकल आफ्टर हैविंग करेक्टेड फ्रॉम 800 लेवल्स इसमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है. ओके, ऐसा लग रहा है कि टाटा केमिकल इज लुकिंग इज ट्राइंग टू बाउंस बैक. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाटा केमिकल यहां से एक बहुत ही शानदार अपसाइड दिखाएगा, तो टाटा केमिकल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है विच इज क्लोज टू 800, जिसको कि वो पिछले दो ढाई महीने से नहीं तोड़ पा रहा है, एंड दैट हैपेंस टू बी 800 लेवल्स. अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये लेवल आगे टूटेंगे, क्या हम लोग इससे प्रॉफिट बुक कर लें, कि हम लोग इसमें बने रहें. तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी स्टॉक में फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ रही है. जब तक ये 800 के लेवल्स तोड़ता नहीं है, आई एट एनीबडीज प्लेस विल रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग फ्रेश. या अगर भाई स्विंग ट्रेड लेना हो तो 200 720-25 पे ले लो और 750 पे निकल जाओ, दैट इज डिफरेंट इशू. उस मामले में तो ये ठीक दिख रहा है. बट इफ यू आस्क मी कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें, बने रहें, I will refrain from entering fresh. This is my perspective with respect to Tata Chemicals. Okay, एक दो और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखते हैं. क्विकली ओके, एक सेकेंड गाइस. एक क्वेश्चन आया है लुई नोरोना का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस. अच्छा दोस्तों, कुछ एक दो लोगों को क्वेश्चन थे कि सर आप लाइव चैट थोड़ा क्यों कम कर रहे हैं. दोस्तों लाइव चैट क्योंकि मेरा भी जैसा कि आपको मालूम है 21 मई से वी आर स्टार्टिंग दी प्रोफेशनल कोर्सेज. अभी तक क्या था कि मैंने आपको वो कोर्सेज, वो चीजें समझाई हैं यूट्यूब पे जो कि आपके लिए जानना एसेंशियल, दे आर मस्ट नो फॉर यू. अब हम लोग बात करेंगे कि जो चीज एक्चुअली में मार्केट में रिक्वायर्ड है, दे रिक्वायर सम सॉलिड प्रोफेशनल एंड लाइव ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, और वो चीजें जो कि मार्केट में एक्चुअली दे विल हेल्प यू. तो उसके लिए ऑफ कोर्स वी रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एंड ऑफ कोर्स जब टाइम हम लोग देंगे तो उसका यू नो दे विल बी ड्यू कॉम्पनसेशन. सो उसके लिए वी हैव क्रिएटेड क्यूरेटेड कोर्स फॉर यू ऑल. तो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन. अदरवाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है वो भी मार्केट में लोग 40,000 में सेल करते हैं. सो नो हार्ड बर्न्स, नो हार्ड फीलिंग्स. उसमें हार्ड फीलिंग्स रखने की जरूरत नहीं दोस्तों. आई अर्ज यू ऑल, प्लीज डू नॉट कीप एनी हार्ड फीलिंग्स कि सर आपने कोर्सेज क्यों लॉन्च कर दिए, आपको फ्री में पढ़ाना था. तो दोस्तों जो चीज मैंने आपको फ्री पढ़ाई है वो भी लोग मार्केट में आपसे चार्ज कर रहे हैं. सो प्लीज नो हार्ड बर्न्स. तो क्वेश्चन लेते हैं लुई नोरोना का. उनका क्वेश्चन है न्यूक्लियस एट 584, अवंती एट 518 फॉर स्विंग टारगेट. देखिए ऐसा है, न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे तो क्विकली एक बार न्यूक्लियस चार्ट खोल देता है. न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप देखें दोस्तों, न्यूक्लियस में अभी रिसेंटली ही फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आई है, और मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक बहुत ही सॉलिड, यू नो, अगर आप देखें यार, मैं इसको कल से उस पर खोलूंगा. आई विल ओपन इट फॉर यू नो
ताकि मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर सकूं। तो दोस्तों अगर आप ये देखेंगे तो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जिसको किसने ब्रेक करने की कोशिश करी है, और दोस्तों ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 650 लेवल्स इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार ट्रेड दिखाई पड़ रहा है। संदीप वेद जी का क्वेश्चन आ गया, आई एम होल्डिंग BL 155 कॉल ऑप्शन, नाउ इट्स डाउन 4.35, शुड आई होल्ड और बुक लॉस, इसको भी कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बार क्विकली हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं जो कि था अवंती फीड्स को लेकर के, क्योंकि अवंती फीड्स दोस्तों मुझे लगता है मैंने इसको खुद बाय किया है, बट आई हैव बॉट इट फॉर सम स्लाइटली लॉन्गर होराइजन, क्योंकि दोस्तों F500 हैपेंस टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर अवंती फीड्स, और यहां पर आपने देखा है कि 500 के लेवल्स को उसने तोड़ने की कोशिश करी थी, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मार्केट में वीकनेस अगर यहां पर रिट्रेसमेंट आया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 500 लेवल्स एनी टाइम। तो बहुत ही शानदार स्विंग ट्रेड है, मेरे हिसाब से बने रहे। अच्छा, संदीप वेद जी का क्वेश्चन है BEL 155 कॉल ऑप्शन एट 6.75। तो दोस्तों अगर हम लोग BEL को देखें तो सभी के सभी PSU स्टॉक्स अभी रिसेंटली भाग रहे थे, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्योंकि एक छुट्टी का इफेक्ट था जिसके चलते कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई, और ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि था 152 के आसपास। तो दोस्तों इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो आ रही है 147 के आसपास, है ना, जो क्लोजिंग हुई है, जो कि देखा जाए तो एक वीक क्लोजिंग को दर्शाता है, क्योंकि इसने अपने जो ओपनिंग प्राइस है उससे भी नीचे क्लोजिंग दी है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 152 का, जिसको ये तोड़ नहीं पाया। अगर ये 150 को तोड़ता ये सीधे सीधे 160 जाने की क्षमता रखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि स्टॉक में एक गिरावट का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है इसमें आपको कल के दिन पोजीशन को एग्जिट करना पड़े विदाउट एनी मर्सी, विदाउट एनी इमोशंस, है ना। तो अगर कल ये स्टॉक वीक ओपन होता है तो फिर आपको इससे एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर अगर जंप में खुलता है तो अपने बाय प्राइस के आसपास एग्जिट करें, और 152 जब तोड़ता है उसके बाद ही इसमें फ्रेश पोजीशन लें। ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है सुनील मनु जैन का। इन द मीन वाइल दृष्टि हैज जॉइंड अस, दृष्टि अवस्थी, वेलकम। सुनील मनु जैन का क्वेश्चन है, भैया हैप्पीएस्ट माइंड्स और टाटा केमिकल लिया है, क्या सही लिया है? देखो ऐसा है, टाटा केमिकल्स आपने लिया है तो ठीक ठाक ही प्राइस पे 698 पे लिया है, जो कि एक अच्छा प्राइस है। हैप्पीएस्ट माइंड 848 पे लिया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का चार्ट में एक बार मैं क्विकली खोल देता हूं आपके लिए। दोस्तों आपको अगर मालूम हो, सूटा साहब की कंपनी है। सूटा साहब विप्रो में एक सीनियर पदाधिकारी थे, और सूटा साहब को बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर का, और उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स को बहुत ही लोअर लेवल से ग्रो करके अब इस प्राइस पे लेकर के आ गए हैं। अगर आपको मालूम नहीं दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो प्रोमोटर ग्रुप है, दे आर वेरी वेरी केपेबल एंड वेरी वेरी दोस्तों जो कोर्स है जिसमें कि मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है, उसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको जनरली कोई नहीं बताता है, ना तो यूट्यूब में, ना तो कहीं पर। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंपनी एनालिसिस। देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो तो सभी जान जाते हैं, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो के बियॉन्ड भी कई सारी चीजें हैं जो कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में बहुत पॉजिटिव हैं। अब इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स को खरीदा है थोड़े से महंगे प्राइस पे, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि ये स्टॉक, अब आपने आपने अगर इसको 800 के ऊपर प्राइस पे लिया है तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने इसको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे लिया, क्योंकि यहां पर बाय करने में ना तो वैल्यू बाइंग है, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे प्राइस पे ले रहा हूं। ये एक मोमेंटम चेज है, तो इसको आप यहां पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो इसको एक मोमेंटम ट्रेड कहा जाएगा रादर देन इन्वेस्टिंग। तो अगर आपने यहां पर सोच के लिया है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई थिंक यू टेकन अ रॉन्ग ट्रेड। तो यहां पे ऐसा बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि ये इट कैन फॉल बैक टू 730 720। तो अगर बाई चांस ये स्टॉक 720 या फिर 730 के आसपास गिरता है, यू कैन प्लान टू एवरेज इट, बट मेरे हिसाब से यू मस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी भी बेहतर है, होल्ड करिए। ओके, AWP अकेडमी का क्वेश्चन है, योर व्यूज ऑन साउथ इंडियन बैंक फॉर 1 ईयर। अच्छा दोस्तों, जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूं, साउथ इंडियन बैंक आज से 3 साल पहले भी इसी प्राइस पे था। एक सेकंड दिखाता हूं। ओहो, ये देखो, मेरी बात समझ आ रही है। सुजलॉन इंडस्ट्री, सुजलॉन भी इसी प्राइस पे था। तो दोस्तों, जो छोटा शेयर है, चाहे वो सुजलॉन हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो साउथ इंडियन बैंक हो, दोस्तों ये स्टॉक छोटे क्यों हुए? ये स्टॉक छोटे क्यों हैं, या फिर छोटे क्यों हुए? ये साउथ इंडियन बैंक, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, अभी मैंने चार्ट भी नहीं खोला हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यू कैन ग्रांट मी दिस मच।
2017-16 में, मैंने चार्ट नहीं खोला हुआ है अभी, आपके सामने मैं बिना चार्ट खोले बोल रहा हूं, 2016-17 में ये स्टॉक 30 रुपए के आसपास चलता था, फिर ये स्टॉक 20 रुपए गिरा, लोगों ने इसको खूब खरीदा कि ये स्टॉक 20 रुपए से ये स्टॉक फिर से 30 जाएगा, हमको 50% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ओके, स्टॉक गया 22 रुपए के आसपास गया। अभी मैं स्टोरी बता रहा हूं, चार्ट खोला नहीं मैंने। 22 रुपए से जाने के बाद 22 रुपए गया, 22 रुपए के बाद गिर के सीधे 15 पहुंच गया। लोगों ने कहा यार नहीं, अगर ये 22 भी चला गया तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन 22 जाने के बजाय वो सीधे 10 रुपए चला गया, 10 के बाद वो 8 चला गया, और अभी वो इसी प्राइस पे चल रहा है। दोस्तों, जिसने स्टॉक को 25 रुपए पे खरीदा, जिसने स्टॉक को 20 रुपए पे खरीदा, जिसने स्टॉक पे 15 रुपए पे खरीदा है, वो सारे के सारे लोग इस स्टॉक से निकलने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब मैं आपके सामने चार्ट खोलता हूं, मंथली चार्ट, मंथली कैंडल। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बयां करेगी स्टोरी जो मैं आपको बोल रहा हूं। 2017 आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 2017 स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज कर रहा है, उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद फिर से पहुंचा 24-25 के आसपास। दोस्तों, ये सारे के सारे मेरे फिंगर टिप्स पे हैं ये केस स्टडीज, जो कि मैं अपने जो भी कोर्स मेंबर है उनके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो स्टॉक का प्राइस छोटा है डज नॉट मीन कि वो स्टॉक बहुत अच्छा है या फिर वहां पे वैल्यू दिख रही है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर इस स्टॉक को यहां पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली बाय द स्टॉक। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो दोस्तों यहां पे जो आदमी 15 रुपए पे फंसा हुआ बैठा हुआ है, जैसे ये 15 पहुंचेगा वो वहां से सेलिंग करेगा। जो आदमी 20 फंसा हुआ है वो जैसे 20 पहुंचेगा 20 पे सेलिंग करेगा, जैसे ये 25 पहुंचेगा 25 पे सेलिंग करेगा। तो यहां पे आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगी। आई पर्सनली हैव माय रिजर्वेशंस। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक मैन डेफिनेटली गो टू 14-15, लेकिन इसको वैल्यू बाइंग या फिर इसको इसको एक इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि एक ट्रेड है, रिस्क ट्रेड है। भाई 5,000 रुपए लगा दिया साउथ इंडियन बैंक में, ठीक है, चलो जाने दो, कहां जाएगा, 8 से ज्यादा गिरेगा नहीं, 15 से ऊपर जाएगा नहीं, 15 चला गया, बल्ले बल्ले 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। अगर ऐसे करना है तब तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही शानदार वैल्यू बाइंग कर रहा हूं मैं 11-12 रुपए साउथ इंडियन बैंक की, नहीं। अगर जिस बैंक, दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा मंत्र दिया था कि जिस स्टॉक ने कोविड से पहले जो उसका प्राइस चल रहा था, अगर आप देखें कोविड के प्राइस जो चल रहा था अराउंड 11 के आसपास, उसने पोस्ट कोविड अगर वो प्राइस को तोड़ा है तो आप कह सकते हैं कि उस स्टॉक में थोड़े से फंडामेंटल चेंज हुए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज वन डे कैंडल। तो दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने जो कोविड के पहले के लेवल्स चल रहे थे, दैट इज 10 रुपीज। दोस्तों स्टॉक अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, अभी भी वहीं पड़ा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक में कोई तब्दीली नहीं है, चेंज हो सकता है, स्टॉक कैन गो टू 15, लेकिन अगेन स्टॉक में अगेन फॉल बैक टू 11-12 अगेन। तो देख के सोच के ना, मैंने बहुत समय लिया है स्टॉक में, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि लोग कैसे दे गेट ट्रैप्ड। तो ले लिया है, तो 12, 13, 14 के आसपास स्टॉक जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा टाइम से। ऑल्दो ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 14-15 के आसपास जाएगा। तो 14-15 के आसपास जाए, अपना आराम से 20-25% प्रॉफिट होगा, उसको लेके प्रॉफिट बुक करिएगा। ओके, श्रीकांत टी, एनबीसीसी बॉट एट 32, 1000 शेयर, सेल और होल्ड। अब इसको क्या करेंगे, आपने बाय कर लिया तो होल्ड करिए, प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा क्या? आई थिंक प्रॉफिट में होंगे आप। एनबीसीसी, आई एम श्योर यू शुड बी इन प्रॉफिट। श्रीकांत टी, या 50, तो आप इसको, अब ये अपने काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्टॉक में मोमेंटम बना रहा तो स्टॉक कैन इवन गो टू 60-80। अरे ये एनबीसीसी का स्टॉक भी 200-300 रुपए के आसपास चलता था वंस अपॉन अ टाइम। नेवरदलेस, क्वेश्चन है राजेश पाटिल, बोनस शेयर इज गुड और बैड? बोनस शेयर इज वेरी वेरी गुड साइन ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जिस स्टॉक में आपको बोनस मिलता है वहां पे आपको डेफिनेटली उस स्टॉक को बाय करना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करो, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्विकली आंसर देना। हिरेन पटेल ऑर्थो, जियोजिट फाइनेंशियल, योर व्यू प्लीज। जियोजिट फाइनेंशियल के मुझे लग रहा है कि थोड़े फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्विकली देखते हैं क्या चल रहा है। सो जियोजिट को देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली स्टॉक चल रहा है 63.7 पे, और स्टॉक ने अभी रिसेंटली बहुत तगड़ा रनअप दिखाया है और उसके फाइनेंशियल्स भी चेंज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप चाहें, इन केस इफ यू वांट, यू कैन प्लान टू बाय द स्टॉक फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 64 तो आ ही गया यार। अब इसके बाद तो टारगेट क्या है, इसके बाद तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो सीधे 75 के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, 64 तो आ ही गया है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इट विल स्ट्रेट अवे हेड टू 74-75। हाँ, ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। श्वेत, एट व्हाट प्राइस एलटीटीएस एंड एलटीआई कैन बी बॉट? देखते हैं, एलटीआई नहीं देखेंगे, एलटीटीएस देखते हैं।
LTTS, तो दोस्तों अगर हम LTTS देखते हैं तो हम पाते हैं प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 65.38। हाँ देखो 65.38 पे चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ पर भी आप बाय नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं यहाँ, बल्कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 2500 इज अ गुड आइडियल बाय प्राइस टू एक्यूमुलेट द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है ये स्टॉक आपको 2200 या फिर 2150 के लेवल पे मिल जाए, हो सकता है, मतलब इट्स नॉट एनी गारंटी, बट हो सकता है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि स्टॉक आपको 2200 के आसपास, 2250 के आसपास भी मिल सकता है। सो कैन प्लेस अ जीटीडी अराउंड 2250। हाँ शिवा साई, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा तेजी से आ रहे हैं। आशीष चौटालिया, पीएफसी यो व्यू, देखते हैं यार पीएफसी में चल क्या रहा है। So we see PFC, once we see PFC we find out presently is trading at around 115, और ठीक है लिया जा सकता है ट्रेड पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप देखें ना दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई है इन PSU स्टॉक्स इंक्लूडिंग PFC, तो लेने को लिया सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों उसमें ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने की खास ज़रूरत है नहीं। बट ऑल्दो यू कैन वेरी वेल टेक अ स्विंग ट्रेड पोजीशन फॉर टारगेट्स ऑफ 122 123, लेकिन अवॉइड करो, नॉट अ वेरी ग्रेट चार्ट, ज़्यादा अच्छा चार्ट दिख नहीं रहा है। ओके, सिबा SSS777 बंधन बैंक इज़ अ ग्रेट बैंक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी जो उसके साथ दुर्दशा चल रही है वो उसका ख़राब समय चल रहा है, चलने दो, हर एक समय का, हर एक आदमी का ख़राब समय चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जब दोस्तों हम लोग को किसी के साथ हम लोग वो करते हैं ना, व्हाट यू कॉल, किसी के साथ ख़राब समय में खड़े रहते हैं, तो जब उसका समय अच्छा चलता है तब हमारा भी समय अच्छा होता है। तो बंधन बैंक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 288 पे, और अभी इसका जितना ख़राब समय था वो मेरे हिसाब से निकल गया है, या फिर अगर बाकी है तो ज़्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा मोड़ा ही बाकी है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू फॉल एनी मोर। इन केस इफ इट फॉल्स 250 245, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। CA शिवम कुमार का क्वेश्चन है, सर आई एम होल्डिंग, एक्चुअली दिक्कत बंधन बैंक की है, उसका सारा धंधा नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो रिस्क काफ़ी रहता है, क्लोजर्स काफ़ी रहते हैं, बाकी आपको मालूम ही है दीदी का कामकाज। बाकी ONGC के बारे में बात करें तो उन्होंने CA शिवम कुमार जो क्वेश्चन है, ONGC में 120 कॉल ऑप्शन नाउ एट 3.10, शुड आई होल्ड एग्जिट। ONGC ने उस दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा खासा अपमूव दिखाया था, और ये ऑलमोस्ट 5 के स्ट्राइक प्राइस तक भी गया था। आई थिंक यू शुड हैव बुक प्रॉफिट, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट ऑल PSUs फेस्ड some profit booking the last trading session including ONGC, PFC, BEL, तो और ये सारे के सारे अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वहाँ के आसपास जा करके वहाँ से इन्होंने रिवर्सल लिया। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको देखें, क्लोजली देखें, एक बार क्लोजली देखते हैं 15 मिनट्स का चार्ट खोल के कि भी क्या दिख रहा है। सो वंस वी ओपन द चार्ट क्लोजली, तो अगर देखें भाई तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये इन द मनी भी हो गया था 120 कॉल ऑप्शन। सो इट वॉज अ गुड ट्रेड, इट वॉज अ गुड ट्रेड। तो दिस इज व्हाट चार्ट इज देयर। सो अगर आप देखें दोस्तों तो प्रेजेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इट मूव्ड अप और 117, बल्कि ओपनिंग सेशन में ही 120 पे चला गया था। उसके बाद इसने फिर से एक बार जंप मारा टुवर्ड्स 118, देयर आफ्टर इट क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट इट्स डेज लो, जो कि एक वीक सिग्नल है, जो कि बताता है कि हो सकता है कि कल के दिन इसमें आपको वीकनेस दिखाई पड़े। तो कल के दिन आपको इसके एग्जिट करना पड़ेगा, यू हैव टू एग्जिट इट एंड exit it ruthlessly। अगर ये वीक ओपन होता है देन यू हैव टू एग्जिट इट रूथलेसली। ओके, क्वेश्चन आ रहा है HRX ड्रीमर का। उनका क्वेश्चन है बाय वेल्सपन 190, सुबेक्स 58, भगीरिया व्हाट टू डू। अरे यार टाइम से प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। सुबेक्स दोस्तों क्या शानदार मूव दिखाया था सुबेक्स ने, मैं एक बार देखता हूँ आपको। रिसेंटली सुबेक्स ने क्या शानदार अप मूव दिखाया था। तो दोस्तों सुबेक्स वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 50, हम लोगों ने सुबेक्स को 50 के आसपास ही स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। और अच्छा, इन्होंने सुबेक्स को 58 पे लिया है, 58 अभी चल रहा है 64 पे, जो कि ऑलमोस्ट इनके 10% के प्रॉफिट दिखा रहा है। चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने वेल्सपन लिया है 190। वेल्सपन ने भी बहुत ही दमदार हम लोग को प्रॉफिट दिखाया था। वेल्सपन इंडस्ट्रीज, वेल्सपन।
देखो इन सबको, ये सब ट्रेडिंग बैठे हैं, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसमें मतलब वो मत करिए, व्हाट यू कॉल, दीज आर फॉर 10% 5% प्रॉफिट। अब देखो इसमें अच्छा जबरदस्त जंप आया था, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट दिस प्राइस, ओपनिंग हुआ उस प्राइस पे 100 के आसपास, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने नहीं करा तो मार्केट कर लेगी, सिंपल सी चीज है भाई। जब आपको प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, ये समझिए, छोटा या बड़ा नहीं होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। धंधे में प्रॉफिट पे फोकस करना है, बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में नहीं रहना है। मैं 50,000 रुपए की मेंबरशिप नहीं बेचता हूं, 50,000 रुपए का कोई कोर्स नहीं बेचता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का जो मेरा मेहनत लग रही है, जो मेरा टीम एफर्ट लग रहा है, उसका जो रीजनेबल कॉम्पनसेशन है वो मुझे मिलना चाहिए। सेम गोज विद ट्रेड। आपको लगता है आपने ट्रेड लिया है, आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, आपने 20,000 रुपए लगाए हैं, अगर आपको इसमें 500 रुपए मिल रहे हैं, क्या खराब है यार, व्हाट्स रॉन्ग, 2.5%, नॉट लेस। अगर उसमें ज्यादा बड़े प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे तो आपके लिए हो सकता है 2.5% 3% कम होंगे, सामने वाले के लिए कम नहीं है, सामने वाला ले लेगा। अच्छा खासा ट्रेड था, 100 के आसपास चला था, यू शुड हैव बुक प्रॉफिट। एनीवे, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है एक सरस्वती मजूमदार का, HCL टेक्नोलॉजीज एट 900, इज इट गुड फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो? ऑफ कोर्स इट इज, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। सरस्वती जी बिल्कुल आराम से इसको होल्ड करिए, बहुत अच्छी रिटर्न देगा टाइम फ्यूचर में, ठीक है। वेल्सपन में अच्छा ये वेल्सपन, वो हो, मैं सोच रहा था 90 पे बाय किया इन्होंने, वेल्सपन इन्होंने वो एंटरप्राइज बाय करा है, ओहो, लेकिन उसमें भी सेम ही चीज़ है, कहने के कोई वेल्सपन, उसमें भी सेम ही चीज़ है। ये देखो इन्होंने बाय किया था 90 पे, हाँ ठीक है, इन्होंने बाय किया था 190 पे, ये आई थिंक ही इज कुछ वेल्सपन कॉर्प, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट स्टॉक ही इज टॉकिंग अबाउट। ओके, भगेरिया 197, भगेरिया को देख लेते हैं। भगेरिया ने तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दिए थे हम लोग को, वेरी सेम डे ओनली। देखते हैं भगेरिया में क्या चल रहा है। तो भगेरिया को देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 197, इन्होंने बाय किया भगेरिया को 197 पे ही। तो आपने अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तो यहाँ पर जनता ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। 203 के आसपास स्टॉक गया था वेरी सेकेंड डे। तो टाइम से प्रॉफिट बुक करा करिए, ठीक है, होल्ड नहीं करना है। ट्रेड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। देवाशीष जेना, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। परचेज टाटा कंज्यूमर से 643, बंधन बैंक एट होल्डिंग एट 319, योर व्यूज। देखिए ऐसा है, बंधन बैंक को आपको होल्ड करना पड़ेगा टू गेट योर बाय प्राइस, इट मे फॉल टू 250 लेवल्स एज वेल। टाटा कंज्यूमर तो बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है, होल्ड करिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वैसे, बाय द वे टाटा कंज्यूमर आपको होल्ड करना पड़ेगा। वेल्थ सागा लवर, गेल एड, वेल्थ सागा लवर, आप थोड़ा मुझे बताइए कि आप नर हैं या मादा? जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि ऐसे आपने नाम थोड़ा एंटाइसिंग रखा है। तो गेल एट 161 एंड हिंद कॉपर एट 186 फॉर स्विंग। देखते हैं भाई, तो गेल GAIL, तो गेल को देखें, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 161, ठीक है, और आपने बाय किया है 161 पे, और काइंड ऑफ मोमेंटम चेज है। तो देखा जाए तो ट्रेड में उतनी खास खराबी नहीं है, तो ट्रेड इज ओके, ट्रेड में खराबी नहीं है। और लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द PSUs में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो इसमें भी हुई है, तो अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो ये थोड़ा सा डाइसी ट्रेड दिख रहा है। हिंद कॉपर एट 186, हिंदुस्तान कॉपर भी अगेन मोमेंटम चेज, यार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हिंद कॉपर कहाँ है? हिंद कॉपर राइट हियर। सो हिंदुस्तान कॉपर देखें दोस्तों, तो हिंदुस्तान कॉपर में भी ऑलमोस्ट ऑल PSUs इसमें भी वही हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे के सारे रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें होल्ड करके रखा हुआ है 186 पे, मेरे हिसाब से यू विल हैव टू एग्जिट इट। इट्स नॉट, किसने बताया आपको कि 186 पे इस पे स्विंग ट्रेड बन रहा है? स्विंग ट्रेड इस पे थोड़ी बनता है। स्विंग ट्रेड इसमें कहाँ बन रहा है? हु सेड कि इसमें स्विंग ट्रेड बन रहा है? ये तो मोमेंटम चेज है। तो मोमेंटम चेजिंग के लिए आपको स्विंग कहाँ से इसमें दिखाई पड़ रहा है? स्विंग ट्रेड पकड़ने का अलग तरीका है, यू गाइज नीड टू लर्न दैट। तो आई थिंक यू विल हैव टू एग्जिट बोथ ऑफ देम, निकल जाइएगा टाइम से। ओके, नेहा कपूर, ओम साई राम सर, माई क्वेरीज, आई बॉट कॉनकॉर्ड 622। ऐसा है, कॉनकॉर्ड मुझे काफ़ी ठीक ठाक ट्रेड लग रहा है इस समय। मैं एक बार क्विकली चार्ट देख लेता हूँ, वॉज विजिबल।
दोस्तों अगर हम देखें कॉनकॉर को, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 597 पे, और कॉनकॉर में अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है दोस्तों, बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होगा, क्योंकि अगर आप कॉनकॉर को ऑब्जर्व करें तो एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, एक सेकेंड यार, 1 वीक, सो दिस इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ये मल्टी ईयर एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है जो है 600, और बाई चांस यहां से देखो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करता है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो इसको आप वॉच लिस्ट पे रखिए, ठीक है, ओके, यू कैन कीप इट ऑन वॉच लिस्ट। धाकने किशोर मारुति 6800 एट 184 शुड आई होल्ड। देखो मारुति तो बहुत ही शानदार ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि मारुति को अगर हम देखें तो बहुत दिनों बाद मारुति ने एक सॉलिड 6800 के ऊपर अप मूव दिया है। सो अगर आप देखें दोस्तों तो बहुत ही सॉलिड ट्रेड दिखाई पड़ रहा है। भाई आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे तो बड़ा सॉलिड ट्रेड दिखाई पड़ रहा है, और मुझे लगता है 6800 के ऊपर चूंकि इसने क्लोजिंग दी है, आई पर्सनली फील द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 7000 लेवल एज वेल। तो अगर आपने 6800 कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से कल ये प्रॉफिट देना चाहिए। अगर बाई चांस कल ये थोड़ा सा फ्लैट रहता है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक दिस सीम्स टू बी अ गुड ट्रेड, ठीक है, अच्छा ट्रेड है। वैसे इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इसने तो आपको कल ही प्रॉफिट दे दिया होगा। 6800 184 पे लिया ना, मैंने खुद लेकर के इसको होल्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको प्रॉफिट बुक करा नहीं है, गलती मेरी, मुझे करना चाहिए था, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, लेकिन मैंने करा नहीं है। नहीं, मैंने 7000 बाय किया है, 6800 थोड़ा बाय किया है, 7000 बाय किया है जी, वही तो है, मैंने 7000 बाय किया हुआ है, 6800 बाय नहीं किया है। तो प्रेजेंटली 6800 ट्रेड कर रहा है 182 पे। तो मेरे हिसाब से कल भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और यू विल बी एबल टू एग्जिट बेटर। मैंने मारुति का 7000 लिया, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ट्रेड लिया। मारुति 7000 लिया मैंने, या इसीलिए दोस्तों स्ट्राइक प्राइस को चूज करना भी बहुत बड़ी आर्ट है। सिर्फ एक अच्छा ट्रेड पिकअप करना जरूरी नहीं है, स्ट्राइक प्राइस को चूज करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो मारुति का जो 7000 कॉल ऑप्शन है मैंने बाय किया था 82 या 84 के आसपास, ओके, और इसने मेरे को फ्राइडे को ही अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था, 100 के ऊपर चला गया था, 110-15 के आसपास। लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने सोचा यार छोड़े यार, हो अगर बाई चांस कल के दिन अगर मारुति ने अपसाइड दिखा दिया तो ये सीधे सीधे 150 हिट करेगा। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना जरूरी होता है। रिस्क क्या है, मतलब 82 पे खरीदा था, 82 पे अगर कल के दिन गिर गया तो निकल जाएंगे, अदरवाइज अगर भाग गया तो इट विल स्ट्रेट अवे गो टू 150। अगर थोड़ा पॉजिटिव ओपन हो गया तो 150 पे ओपन होगा। कल देखना दोस्तों क्या मजा आएगा इसको देखने में। हमेशा एनालिसिस पे फोकस करिए, एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रखिए, और बाई चांस अगर अगर ट्रेड गलत भी होता है तो ठीक है, सीखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ सीखने वाला कुछ गलत कुछ था ही नहीं, बड़ा बढ़िया ट्रेड है ये। इनफैक्ट अगर इसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने टाइम से प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि वरना फिर प्रॉफिट तो दे ही जा रहा है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन है। नंदनी, बाटा, कोटक एंड स्कॉट्स बाय लेवल, थोड़ा वेट करो यार नंदनी जी, आपको वेट करना पड़ेगा। इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स यू हैव टू स्लाइटली वेट, अभी का इसका लेवल बताया नहीं जा सकता। पावर ग्रिड को कोर पोर्टफोलियो में रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा था दृष्टि का, दृष्टि है रिसेंटली ज्वाइंड एंड शी वाज आस्किंग सम क्वेश्चन, आई सॉ दैट बट आई थिंक हर क्वेश्चन हैज गॉन अप। शी इज आस्किंग बॉट एनसीसी एट 81, LIC हाउसिंग फाइनेंस एट 427। देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बेहतर ट्रेड है, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट NCC। तो मैं NCC का ही चार्ट आपके लिए ओपन करके देखता हूँ क्या दिख क्या रहा है NCC में। सो NCC इज ट्रेडिंग एट 79.3 और इन्होंने बाय किया है NCC एट 81। ठीक है, मतलब आई वोंट से कि इट्स अ रॉन्ग ट्रेड, बट ठीक है, यू विल गेट योर बाय प्राइस। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई खास वीकनेस है, बट कीप विद द स्टॉप लॉस ऑफ 75, 76 से नीचे गिरता है तो फिर लेफ्ट एग्जिट। चरणप्रीत, योर वैल्यूएबल व्यूज एंड अवंती फीड्स, मैंने बताया इसको होल्ड करिए। टाटा एलेक्सी को देख लेते हैं क्विकली, बहुत दिनों से देखा नहीं है टाटा एलेक्सी ट्रेडिंग एट 3522। प्रॉफिट बुकिंग पे प्रॉफिट बुकिंग हुई जा रही है। ठीक है, आने दो, अभी गिरने दो, अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा भी है, यहाँ पे लिया भी नहीं जा सकता। इट इज़ प्रेजेंटली वेरी ओवर वैल्यूड, मतलब टेक्निकली इट इज़ लुकिंग वेरी ओवर वैल्यूड। थोड़ा सा गिरने दीजिए इसको, एटलीस्ट लेट इट फॉल एटलीस्ट 10% मोर, दैट इज अराउंड, लेट इट कम टू 3100, 3200। इस प्राइस पे बाय करने का कोई मतलब नहीं है।
स्विंग ट्रेड लिया है तो स्विंग ट्रेड का कोई जिसमें वो ही नहीं बन रहा है, कैसे पता नहीं भगवान जाने कैसे स्विंग ट्रेड लिया आपने। विनती रिजल्ट्स मैंने डिस्कस तो किए थे, विनती रिजल्ट्स आर गुड। ओके, उमेश पांडे हाउ वाज विनती रिजल्ट्स मैंने बता दिया आपको। अभिलाष मोहंती सेल टारगेट प्राइस देखना पड़ेगा, सेल भी काफ़ी अच्छा भाग चुका है यार, मानना पड़ेगा सेल को भी। सेल कहाँ, मतलब यू नो हार्डली 40-50 रुपीज़ के प्राइस का स्टॉक कहाँ चला गया। सी ड्यूरिंग द लॉकडाउन द सेल वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड हाउ मच, मे बी नॉट इवन 25 रुपीज़, कहाँ 25 से सीधे 150, बाप रे, बड़ा मैसिव रैली द स्टॉक हैज शोन, मतलब हाइट सी हो गई है। तो अगर आप देखें 132 के आसपास चल रहा है, और सेल में अगर आप इफ यू आर आस्किंग टारगेट प्राइस क्या होगा, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का मतलब बन रहा है। देयर इज नो रीजन व्हाई शुड बी होल्डिंग इट, काइंडली बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रन कर गया है, मतलब इट हैज रन अप टू वेरी मच। विकास केडिया बॉट वोल्टास एट 1000 फॉर स्विंग, माई टारगेट इज 1100। क्यों ऐसा क्यों किया है आपने? स्विंग का सेटअप होता है, कोई थोड़ी नहीं कि थोड़ा स्टॉक गिर गया तो स्विंग ले लिया। स्टॉक में थोड़ी वीकनेस अभी भी दिखाई पड़ रही है। स्टॉक इनफैक्ट कॉस्ट 950 चला जाए, इट कैन फॉल बैक टू 950 प्राइस रेंज। अरिंदम बॉट केआरबीएल एट 216, योर व्यू। केआरबीएल तो ठीक ठाक ट्रेड दिख रहा था बीच में, और अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है। या सही है, तो 216 से बाई किया, मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल, द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 250 प्लस। लेकिन टाइम से प्रॉफिट बुक कर लेना मेरे भाई, प्लीज अंडरस्टैंड, बुकिंग टाइमली प्रॉफिट इन दिस फ्लैट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुक प्रॉफिट टाइमली सो दैट यू डोंट मिस मच ऑफ द प्रॉफिट विच यू हैव गेन्ड। ऑल्दो अभी आई स्टिल से इसमें मुझे अच्छा पोटेंशियल अभी भी दिखाई पड़ रहा है। अजी सामनी VBL 1000, ग्रीव्स कॉटन 145। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बाकी मैं कल फिर से आई कम बैक टू यू ऑल। VBL at 1000, ग्रीव्स कॉटन 145। देखते हैं VBL में चल क्या रहा है। VBL so VBL presently is trading at around 980 and you bought at 1000, तो 1000 आपको बाय प्राइस मिल जाएगा, और इसमें अभी कोई खास पोजीशन बनाने का मतलब नहीं है। गर्मियों का सीजन है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी नहीं रहा, ठंडा पानी पी नहीं रहा, VBL कौन पिएगा? VBL is the company which markets Pepsi products, तो VBL को अवॉइड ही करिए, 1000 के आसपास एग्जिट मारिए। ग्रीव्स कॉटन 145, दोस्तों ग्रीव्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 133 के आसपास, और आपने लिया 145। थोड़ा सा वीक भी दिख रहा है, बट हो सकता है आपको एक सडन बाउंस बैक दिखाई पड़े और यू विल बी एबल टू गेट इट एट 140-145। वैसे स्टॉक ग्रीव्स कॉटन बहुत ही ज़बरदस्त है, और स्पेशली बीच में ये न्यूज़ में भी चल रहा था कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा दावेदार होगा। उस चक्कर में स्टॉक काफ़ी भागा, 90 से सीधे 150 पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने वहाँ से एग्जिट मारी है पोजीशन को। तो 145 आपको मिल जाएगा, ट्राई टू एग्जिट क्लोज टू बाय प्राइस। ओके गाइज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर किए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, विल आंसर देम टुमारो। इन द मीनवाइल आई वेलकम समप्रीत TRG एंड विल मीट टुमारो। हाँ, कल मिलेंगे, कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर फिर से देंगे। जो क्वेश्चंस रह गए गाइज, आई अपोलोजाइज, विल मीट टुमारो एंड विल आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज वंस अगेन। Thank you so very much for giving a precious time. I hope I have been able to answer few of your questions. Rest we'll answer tomorrow. Bye bye for now.